शुक्र, अभी तक बिल्कुल ठीक है। हाउस द क्यों अभी क्या मैं आगे कुछ नहीं करूंगी आपको आलिया? नहीं, अभी तक ठीक है। आगे क्या होता है हमें नहीं पता। नहीं पता। बट हाउ इज द रिस्पांस? कितना मतलब लोग डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं? व्हाट्स द रिस्पांस फॉर योर कैरेक्टर? बहुत अच्छा रिस्पांस है। कल मैं एक अपना मेरा नया ड्रामा आने वाला है, उसकी मैं शूट कर रही थी। हम आउटडोर शूट कर रहे थे, तो जैसे हम मॉल में इन हुए हैं तो वहाँ पे कुछ लेडीज़ तो बहुत प्यार दिखा रही थी और कुछ मुझे कह रही थी, हंस के कह रही थी, मजाक कर रही थी कि आई हेट यू आलिया। तो मैंने कहा वाई, मतलब मैं भूल ही गई कि शायद उस कैरेक्टर से लोग नफरत कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि हमें आपसे नफरत हो रही है। तो मैंने कहा सच्ची वाली नफरत तो नहीं आप लोग कर रहे ना मुझसे, वो तो सिर्फ एक ड्रामा है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। और मुझे लगता है एक एक्टर की यही अचीवमेंट है कि वो जब पब्लिक प्लेस पे जाए तो लोग उसे अप्रिशिएट करें। देखें, नेगेटिव कैरेक्टर अगर आप कर रहे हैं, उससे लोगों को नफरत नहीं हो रही ना, तो आपने अचीव नहीं किया उस कैरेक्टर को, आपने इंसाफ नहीं किया उस कैरेक्टर के साथ। तो मैंने कोशिश की, छोटी सी एफर्ट की कि मैं जो मेरा कैरेक्टर है मैं वैसा ही उसको प्ले करूं। नहीं, बहुत अच्छी एफर्ट किया आपने। बिल्कुल हमें सही आपने फील दी हुई है कि हम कह रहे हैं भाई ये there's no stopping to her and she's so clear in her vision in her mind कि उसने करना क्या है। कोई दो रास्ते नहीं है। वो कह रही है छोड़ो वीडियो को, भाई ये चांस मिला, निकालो इसको बाहर। आपको कैसा रिस्पांस आया टीपू? ज़ॉम्बीड का प्रीमियर था ओके, बकरा ईद पे, तो फहद ने मुझसे कहा कि यार टीपू एक चाय तो पकड़ ले। वो बेचारा फंसा हुआ था क्योंकि अंदर नहीं जा सकता था, सिनेमा में कोने में छुपा हुआ खड़ा था फहद मुस्तफ़ा। तो मैं बाहर चाय लेने जा रहा था, चाय लेके आया, उसको मैं पकड़ाने लगा तो पीछे मेरे कोई खातून थी, मैं ज़रा अचानक पीछे हुआ तो उनके पॉपकॉर्न थोड़े गिर गए। तो मैंने मुड़ के कहा आई एम सो सॉरी मैम। कहती हैं इट्स ओके अंसा के भाई, मगर आप उसके इतना जुल्म ना करें। That's so cute. इट्स ओके अंसा के भाई, मगर आप उसमें इतना जुल्म ना करें। मैंने कहा जी मैं कोशिश करूंगा, डायरेक्टर की मर्जी है। तो ऐसा है, कल हम एक दोस्त आया हज करके माशाल्लाह, उसको लेने गए थे एयरपोर्ट, तो वहाँ से 5-6 छोटी बच्चियाँ आई, अंसा का भाई, अंसा का भाई। तो वो ना नाम पता है ना कुछ पता है, हमारा नाम भी नहीं पता, आलिया जी का तो पता होगा, मेरा नहीं पता। तो अंसा का भाई, अंसा का भाई। तो इस तरह से तो ये एक अच्छी फीलिंग होती है, एक्टर को पसंद आता है कि कैरेक्टर आपको आपके नाम से ज़्यादा याद हो लोगों को, ये उस किरदार की जीत है। तो ये कैसे आया आप लोगों के पास? What was the reason for saying yes to this role जब ये इतना नेगेटिव और इतना टॉक्सिक किस्म का कैरेक्टर्स थे ये? अच्छा, मेरे पास जब ये स्क्रिप्ट आया था तो मेरी कोशिश होती है जो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ ना, तो मैं उसको पहले रीड करूँ। ठीक है, क्या वो मुझे समझ आ रहा है, क्या मुझे वो करना चाहिए, क्या मैं उसके साथ इंसाफ कर पाऊँगी। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि ओके, पता नहीं इतना जुल्म है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर मेरी मुलाकात हुई इनसे, कासिम से, जब मैं मीटिंग में गई तो, और हमेशा से हमें होता है कि हम कासिम के साथ काम कर रहे हैं, वो एक्टर से काम करवा ही लेते हैं। आप तो पहले कर भी चुकी हैं ना? जी, मैं नीली जिंदा ऑलरेडी उनके साथ प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ ना, तो वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि नहीं कासिम करवा लेगा। और कासिम ने जिस तरीके से ब्रीफ किया, ऐसा नहीं कि आप कासिम के साथ मीटिंग में बैठो और वो आपको उस कैरेक्टर के लिए कायल ही ना कर पाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप मीटिंग में उनके साथ बैठ गए ना, तो समझ लें आप, अगर वो कैरेक्टर कह रहे हैं ना, कंफ्यूज हैं उस कैरेक्टर को लेके, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, आप जब उस टेबल से उठेंगे ना तो आप श्योर होंगे कि कैरेक्टर मैं नहीं करना है। और आपके साथ भी यही हुआ? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और मेरा पहले भी उनके साथ एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बल्कि नीली जिंदा दोबारा रिपीट पे चल रहा है, तो दोबारा से उसकी जो रेटिंग आ रही है, दोबारा से लोग कह रहे हैं नीली जिंदा में आपको देखा, तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। एक ही वक्त में मेरे 2 ड्रामे, एक रिपीट पे चल रहा है और एक ये चल रहा है, तो वो फिर ज्यादा अच्छा लग रहा होता है एक्टर को, एक ही डायरेक्टर के दोनों ड्रामे साथ चल रहे हैं। और आपको अब मजा भी आ रहा होगा रिस्पांस देख के, आप कहेंगे अच्छा हुआ मैंने कल जो आउटडोर में हुआ है ना मेरे साथ, तो मैं तो आसमानों में उड़ रही थी। और बहुत यू टीपू? मैं और कासिम वी गो बैक अ लॉन्ग टाइम। हम 2011 में टर्की में शूट कर रहे थे। एहसन भाई का सीरियल था, एहसन तालिश का, जनवरी 2011, बड़ी सर्दी थी। कासिम उसके डीओपी थे, तो टेक्निकली इक्विप्ड आदमी है वो, एडिटिंग भी जानता है, कैमरा वर्क भी जानता है, और डायरेक्शन भी आप लोगों को नज़र आ गया कि किस लेवल की वो करता है, माशाल्लाह काबिल आदमी। तो मैं कासिम की डायरेक्शन का फ़ैन बना जाने जहाँ देख के। जाने जहाँ में हमजा अली अब्बासी थे और आयज़ा थी। बिल्कुल।
वो ड्रामा इज समथिंग, जिस तरह के ड्रामे मुझे पसंद है। मैंने बहुत तारीफ़ें की थ्रू आउट द ड्रामा, और फिर जब वो इमाद इरफानी का कैरेक्टर आया, मैंने कासिम को कहा यार ये मैं कर सकता था वैसे अगर सोचते, ओके क्योंकि वो हम लोग मिलते जुलते हैं सॉर्ट ऑफ मे बी, बट इमाद इज़ अ फाइन आर्टिस्ट इन हिज ओन राइट, वो बहुत अच्छे खूबसूरत आदमी है। तो वो जाने जहाँ ख़त्म हुआ तो तारीफ़ों में फिर जब इसने मुझे बुलाया इसके लिए, इरफान भाई का मुझे एक्चुअली कॉल आया था, इरफान सर आपके, इरफान मलिक आपके तो, भी हैं? हाँ मैं इरफान भाई कहता हूँ, ये इरफान सर कहती हैं, ये इरफान सर ने मुझे कन्विंस किया, मैं इरफान भाई कहता हूँ, बस ये फ़र्क है। तो इरफान भाई ने मुझे बुलाया कि यार ये कासिम का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम अच्छे नज़र आओगे। मैंने आपको अभी जब हम बैठे थे थोड़ी देर पहले तो आपको बताया था कि मेरा कम बैक ऑफ सॉर्ट्स चल रहा है टेलीविजन पर कुछ अर्से के बाद। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी मिसेज ये प्ले कर रही हैं, इनसे मेरी दोस्ती है पुरानी, अच्छा, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं एक ड्रामा और वहाँ पे बहुत जमी थी हमारी। अच्छा, और वो भी कैरेक्टर हमारा बहुत हाँ, उस ड्रामे का नाम हम नहीं लेंगे वरना वो हमारे करियर को नीचे ना ले जाए। वो नहीं बहुत अच्छा था, और कैरेक्टर हमारा बहुत अच्छा था। वो ड्रामा चला नहीं तो उसका बड़ा मजाक उड़ा था, जियो का था, बड़ा मजाक उड़ा था। हालांकि जियो वालों ने अपनी कोशिश पूरी की थी बट वो नहीं चल सका, कभी होता है नहीं, मुझे अच्छा रिस्पांस मिला था उसका, टू बी ऑनेस्ट। हाँ ठीक था। तो वो हुआ, फिर कासिम ने बिठाया और बताया कि मैं इस तरह से इसको देखता हूँ। मुझे वैसे भी नेगेटिव रोल्स बहुत ऑफर होते हैं तो आई एंजॉय डूइंग देम, क्योंकि उसमें काम करने का ज़्यादा मौका मिलता है। पॉजिटिव कैरेक्टर इतना कुछ कर नहीं सकता, नेगेटिव बहुत तरह से आप कर सकते हैं। तो वो फिर उसने बताया मैं इस तरह से देखना चाहता हूँ ये वो, एंड देन हमने कहा बिल्कुल करते हैं। आंगन पीछे था उनके, फिर प्रेम गली था पीछे, सही बात है, फिर ये जाने जहाँ था। तो वो नज़र तो आ रहा है आपको कि एक आदमी के प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं। अच्छा, आपके कैरेक्टर के मज़े की बात यह है कि ये तो बिल्कुल कोने पे है ना, इन्होंने तो डिसाइड किया हुआ है कि मैं हंसा को नहीं जीने दूंगी, बेशक तेल छिड़क के मार दूं मैं उसको, जी नहीं दूंगी। जो आपका आरिफ का कैरेक्टर है वो बीच में होता है, यू नो, कहीं कहीं उसको कोई एक थॉट आती है शायद, फिर वो दोबारा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। अभी भी दरवाज़ा खोल के वो चेक कर रहा था गेट के, क्या हुआ, और वो थोड़ा डबल माइंडेड। आपदा का कैरेक्टर बहुत मुश्किल कैरेक्टर है, क्योंकि आपदा को कॉन्स्टेंटली गलत ही करना है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकती। उनको अपने बच्चों के लिए और अपने मियाँ भी भले हट जाए, मेरे बच्चे और मैं सिक्योर होने चाहिए, ये इनकी मोटिवेशन है, ये करती हैं। मेरा मुश्किल क्यों है, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि ये एक मजबूर भाई भी है अंदर। वो आपको वहाँ नज़र आया होगा जब उसने कहा कि वो तो कह रहा था कि शायद ये वीडियो AI की है, तो वो कहीं चाहता है कि वो बहन को सपोर्ट करे, लेकिन वो इस बात पे भी चिढ़ता है कि बाप ने क्यों दिया उसको, मैं इस काबिल नहीं था कि मैं संभाल लेता बहन को, और ये उस जल्दी पे और तेल छिड़कती हैं। ये 10% अगर मुझे कहीं पे भी नजर आता है ना अपनी बहन की तरफ जा रहे हैं तो मैं इनको अपने तरफ मोड़ती हूँ, सही बात, अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से। और आपने देखा होगा स्क्रीन पे जैसे वो वीडियो का कितना वावेला मचाती है, जबकि भाभी चाहती तो सब चीज़ें नॉर्मल रह सकती थी ना। बल्कि इंटरेस्टिंग ना, वो कहती है दोबारा देखोगे, क्यों दोबारा देखोगे, मतलब कि अगर उसको थोड़ा सा भी हो गया ये नकली है तो उस तरफ जाने ही नहीं दो उसको, जाने वो भी आपने देखा होगा, आपदा मत खोलो इसे, वो जब तो कहती क्यों ना बोलूं, वो फिर सबके सामने देखो ये देखो जब वो डंडा गिरता है उसके हाथ से सना के, वो वाला सीन। और उसी तरह जब वो एक बार यूनिवर्सिटी से आती है और कहती है फलां फलां फलां, ये कोशिश करती हैं कि इनके थ्रू उसको और डांट पड़े मुझसे, तो मैं कहता हूँ बस जो मैंने कह दिया वही है, जाओ अपने कमरे में। तो वो बात को खत्म करके फिर ये उधर घूमती है कि मैं इससे मियाँ से लड़ूंगी, मियाँ गायब हो गया होता है, अंदर चला गया होता है। तो ये कासिम ने एक बारीकी रखी थी कि इसको पूरी तरह हमने काला स्याह बंदा नहीं बनाना है, ये इसमें वो होनी चाहिए, वो कैरी करना एक थोड़ा सा उसको, अगर आपको वो नजर आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वही करना था हमने। क्योंकि देखिए अभी मैं सवाल मेरा यही था कि क्या वो लालची है वाकई, या उसको गुस्सा है उसकी उस पे है कि उसको लगता है कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। क्योंकि इंसान दो तरीकों से रिएक्ट कर सकता है ना, दो रीजंस हो सकती हैं। एक तो वो इनहेरेंटली चाह रहा हो कि नहीं पैसा मेरे पास हो, एक हो सकता है कि